आज यहाँ पर जो एक जमीन मालिक चाह रहा था ना, वो हो गया है। यानी एक रमेश का जो घर है ना, तोड़कर हटा दिया गया। यानी एक कोर्ट का फैसला आता है और कोर्ट के फैसले के बाद यानी ये घर जो है तोड़कर हटा दिया गया, इसलिए कि रमेश का इस पर अवैध कब्जा था। लेकिन अवैध कब्जा करने वाले को भी हटाना इतना आसान नहीं है। अवैध कब्जा करने वाला भी मालिकाना हक प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये मालिकाना हक प्राप्त कैसे करता, अगर ये पता होता तब ना। आज इनके साथ, रमेश के साथ एक बड़ा धोखा हो गया। पुलिस की मौजूदगी में इनका घर को ध्वस्त कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि कोर्ट का आदेश जो है मिला हुआ था। पुलिस को भी कोर्ट का आदेश था कि आपको करना क्या है। आज इनका परिवार जो है ये रोड पर रहने को यहाँ पर लाचार है। बच्चे रोड पर रहने को लाचार है, कारण ये दूसरे की जमीन पर, दूसरे की निजी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे थे। और जो जमीन का मालिक था, अब वो जमीन का मालिक तो दावा करेगा ही, जमीन का मालिक अपना अधिकार तो प्राप्त करना चाहेगा ही। आखिर आप कैसे उनको रोकते, कैसे आप अपनी दावेदारी को पेश करते? क्या आपको कानूनी अधिकार मिलता? क्या कानून आपको मालिकाना हक देता? कैसे? अगर आपके पास ये सारी कानूनी जानकारी जो है तो फिर आपके साथ समस्या नहीं होता। तो देखें, हमारा कानून कहता है कि 12 साल अगर हम किसी जमीन पर रह रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी पर अगर हम 12 साल रह जाएंगे, तो 12 साल से जिसका अवैध कब्जा है वही क्या होगा, प्रॉपर्टी का यहाँ पर मालिक। ये वो व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक कहलाएगा। लेकिन ये कौन सा कानून कहता है कि 12 साल अवैध कब्जा करने वाला प्रॉपर्टी का मालिक कहलाएगा? तो देखें, ये जो कानून है ना, ये इस कानून को बोलते हैं, ये है प्रतिकूल यानी कानून। ये जो प्रतिकूल कब्जा कानून है, कब्जा जो है कानून है, और इसको बोलते हैं एडवर्स पजेशन। एडवर्स पजेशन। अब ये जो कानून है ना, ये किसके लिए है? ये जमीन पर अवैध कब्जाधारी के लिए। एडवर्स पजेशन जो कानून है, ये अवैध कब्जाधारी के लिए कानून बना हुआ। ये यानी वैसे व्यक्ति के लिए कानून है। ये रमेश का जो के लिए कानून है। एडवर्स पजेशन का ये दावा रमेश के द्वारा जो है अगर किया जाता, तो आज ये रमेश को कानूनी तौर पर जो है अधिकार मिल सकता था। आज इनका मकान जो है ये ध्वस्त नहीं होता, इसलिए कि इनका कब्जा जो है ना, ये 60 साल से 60 साल से क्या है, जमीन पर कब्जा। ये आप समझ लें, 60 साल से जमीन पर कब्जा। कोई भी आज जो है रमेश को बस एक दावा जो है वो साबित करना पड़ता है कोर्ट में जाकर। और ये जो दावा होता है ना रमेश का, वो बस ये होता है कि ये वहां पर जाकर ये साबित कर देते कि हम जमीन पर जो है यहाँ पर लगातार क्या है, जमीन पर हम कब्जे में हैं। अगर कोई भी व्यक्ति लगातार जो है यहाँ पर कब्जे में है, तो यानी कब्जे में रहा हो, तो वो एडवर्स पजेशन का जो है वो दावा कर सकता है। उसके बाद कब्जा खुले रूप से हो यहाँ पर, ठीक है, जो है कब्जा जो है यहाँ पर खुले यहाँ पर जो है रूप से हो। उसके बाद जो है ना असली मालिक, जो जमीन का जो असली मालिक है, ठीक है, असली मालिक है, वो उसके जो है अधिकार के खिलाफ हो, बिना अनुमति के हो, और गैर कानूनी अवधि तक जारी रहा हो, तो कुछ परिस्थितियों में वह मालिकाना हक का दावा जो है वो कर सकता है। अब यानी प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोजीशन का अगर सिद्धांत की बात करें, तो भारतीय संपत्ति कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे की संपत्ति पर बिना अनुमति लगातार मालिक के अधिकार के विरुद्ध लंबे समय तक कब्जा रखा हो, तो कुछ परिस्थितियों में वह व्यक्ति उस संपत्ति पर अपना अधिकार, टाइटल का जो है दावा कर सकता है बिना अनुमति। उसके बाद जो है लगातार मालिक के अधिकार के विरुद्ध कानूनी अधिकार का दावा। तो 12 साल से जिसका देखें अवैध कब्जा हो ना जमीन पर, वो आज रमेश का घर तोड़ दिया गया। आज रमेश जो है घर से बेघर हो चुका है। आज रमेश का घर को ध्वस्त कर दिया गया। आज जमीन का जो मालिक है, जमीन मालिक अपना कब्जा प्राप्त कर लिया। लेकिन ये जो सिद्धांत है, यहाँ पर मालिक जो है अपना कब्जा प्राप्त कर लिया, लेकिन ये प्रतिकूल कब्जा कानून का जो सिद्धांत है ना,
भारतीय कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, छोटा मोटा सिद्धांत नहीं। यानी अगर कोई है बिना अनुमति, आपने अनुमति नहीं दिया उसको, आज आप अपने संपत्ति का देखभाल करने के लिए देते हैं, ये जमीन है, इस जमीन पर किसी को खेती करने के लिए देते हैं, तो वो कब्जा करके दावा नहीं कर सकता। इसलिए हो रहा है कि ये तो साफ कह रहा है कि बिना अनुमति का अगर जमीन पर कोई आता है तो वही एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है। लगातार किए हुए हैं, बहुत लंबे समय से जो है आप अनुमति नहीं दिए थे। अनुमति तो जमीन अगर हम किराए पर देते हैं तो हम अनुमति से किराए पर देते हैं, मेरा स्वेच्छा से मेरा मन होता है कि नहीं किराए पर दे दें, तो किराए पर दे देते हैं। तब तो किराएदार भी कब्जा करके 12 साल रहकर और अवैध कब्जा के आधार पर प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है। तो ऐसा नहीं होने वाला। बिना अनुमति के अगर कोई आता है तो ऐसे सिचुएशन में वो व्यक्ति लगातार रहता है, मालिक के अधिकार के विरुद्ध रहता है, शांतिपूर्वक रहता है, जमीन मालिक ने किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, मालिक के अधिकार के विरुद्ध है, कानूनी अधिकार का वो दावा कर सकता है। ऐसे में टाइटल का दावा कर सकता है और वो कोर्ट में जाएगा और दावा किसका करेगा पता है? मालिकाना हक का दावा कि हमें मालिकाना हक दे दिया जाए। उसके बाद जो है बात हो जाता है समय सीमा का। निजी संपत्ति के मामले में आमतौर पर 12 साल की अवधि उल्लेख किया जाता है। सरकारी संपत्ति के मामले में अवधि अलग अलग आमतौर पर अधिक होती है, लेकिन निजी में 12 साल होता है। ध्यान रखें, देखें, केवल 12 साल रहने से कोई अपने आप मालिक नहीं बन जाता। कब्जा किस परिस्थिति में था इसका प्रमाण देना पड़ता है। मालिकाना हक का विवाद अदालत में तय होता है। ये सब ध्यान रखने वाली बात है। तो समय सीमा जो है यानी 12 साल की अवधि का उल्लेख किया गया है निजी संपत्ति में। और सरकारी संपत्ति, देखिए सरकारी संपत्ति पर तो आप इतनी आसानी से जमीन पर कब्जा का दावा भी नहीं कर पाते हैं। सरकार के द्वारा अतिक्रमण का एक अभियान चलाया जाता है और सारे जो एक तरह से सरकारी जमीन पर घर बनाकर रखे हुए हैं, सरकारी जमीन पर कोई भी घेरावा करके रखे हुए हैं, उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। ये सरकार के नियमानुसार चलता है। तो यहां पर ऐसा समझ लें, कोई भी जो व्यक्ति है ना वो अपने आप कुछ नहीं बनने वाला है। मालिकाना हक का विवाद जो है वो अदालत में तय होता है, यानी अदालत का फैसला तय करेगा कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है। ये किसी के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जमीन मालिक कह रहा है कि हम मालिक हैं और जमीन पर जो कब्जा करने वाला कब्जाधारी है वो कह रहा है कि मेरा मालिकाना अधिकार है, वर्षों से दखल में है। लेकिन ये तय कौन करेगा आखिर जमीन का मालिकाना हक? अब ठीक है, कोई एडवर्स पोजीशन का दावा कर दिया तो आखिर मालिकाना हक तय कौन करेगा? मालिकाना हक तय करेगा कोर्ट। मालिकाना हक तय करेगा सिविल कोर्ट। यानी सिविल कोर्ट के अलावा जो है ना किसी को पावर नहीं है ये आप जो है निचले स्तर पर की मालिकाना हक तय किया जा सके। आप अंचल अधिकारी सीओ के पास जाएं, आप यहाँ पर जो है तहसीलदार के पास जाएं, ठीक है। ये सब जो है ना राजस्व विभाग के यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले जो अधिकारी हैं, ना कि ये तय करने वाले कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है, जमीन का मालिकाना हक किसका है, कानूनी तौर पर जमीन का मालिक कौन है। ये तय करने का अधिकार जो है वो न सीओ को, न तहसीलदार को, न उनके ऊपर जो बड़े अधिकारी हैं उनको। यानी ये तय करने का अधिकार सिर्फ किसको है? सिविल कोर्ट को, यानी न्यायालय को। अब कुछ ऐसा टर्म एंड कंडीशन है जो कि प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए ये जो है 12 साल से जिसका अवैध कब्जा है, तो प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए अगर बात करें जो मुख्य शर्त है ना, वो शर्त क्या है? तो एक हो गया वास्तविक कब्जा यानी एक्चुअल पोजीशन। व्यक्ति का जमीन पर वास्तविक कब्जा होना चाहिए। खुला और स्पष्ट यानी ओपन, यानी जो है कि जो जमीन का असली मालिक है ना उसको जानकारी होनी चाहिए ये बात की, ये सारी जानकारी उनको जो है पता होना चाहिए। लगातार कब्जा जो कब्जा कानून में तय अवधि तक जो है लगातार बना रहना चाहिए, ठीक है। मालिक के अधिकार के खिलाफ कब्जा मालिक की अनुमति से नहीं बल्कि उसके अधिकार को चुनौती देते हुए होना चाहिए। अन्यथा जो है कब्जा करने वाला व्यक्ति अपने अधिकार की तरह संपत्ति का उपयोग कर रहा हो, ये ठीक है। तो ये सारा जो टर्म एंड कंडीशन है ना ये सारा फुलफिल होना चाहिए। ऐसे इतना आसान नहीं है कि कोई किसी की जमीन को कब्जा कर लेगा, यानी एक तो जमीन पर कब्जा किया, जमीन पर मकान बना लिया, दूसरे की जमीन पर, दूसरे की जमीन पर दुकान बना लिया। अब जो है वो ये कह रहा है कि हम प्रतिकूल कब्जा का दावा साबित करके मालिक बन जाएंगे। तो ये सभी के लिए उतना आसान नहीं है।
यानी ऐसे में तो बड़े बड़े भूमाफिया वर्चस्व दिखाकर यानी छोटे लोगों को डराकर दूसरे की जमीन पर जबरन कब्जा करके और उसके ऊपर प्रतिकूल कब्जा का दावा करके मालिक बन जाएंगे। तब तो जमीन का जो असली मालिक है उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं होता है। लेकिन देखें वैसे कंडीशन है कि जैसे क्या होता है कि ये जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन पर एक व्यक्ति है वो मकान बना लिया। उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर रमेश है। रमेश वर्षों से मकान बनाकर रह रहा था। रमेश के पास जमीन का यानी कागज नहीं था, लेकिन बिजली बिल जो है वो 20 साल से ही दे रहा है, पानी का बिल दे रहा है। लेकिन रमेश ने कोर्ट नहीं गया और जमीन मालिक के द्वारा जो है इनके ऊपर जो है अवैध तरीके से जमीन को हड़पने और अवैध तरीके से जमीन पर घर बनाने का केस फाइल कर दिया गया। तो आप देखें ना कि किस तरीके से रमेश का मकान जो है पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया, रमेश के मकान को तोड़कर हटा दिया गया। एक कोर्ट का फैसला जो है यानी पूरा रमेश का बना बनाया घर को बर्बाद कर दिया। तो ये अगर आप दूसरे की जमीन पर मकान बनाते हैं ना, आपको पहले सोचना है, या तो आपको कानूनी अधिकार मिल सकता है, लेकिन अधिकार उसी को मिलता है जिसको जमीन का जरूरत हो। लगे कि नहीं ये व्यक्ति जो है यानी वर्षों से इस जमीन पर कायम है और यानी इसको इसकी जरूरत है और इसीलिए ये वर्षों से था। आज तक जमीन मालिक ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। ये सारा लगातार है, मालिक के अधिकार के खिलाफ है। सारा कुछ जो है जितना कंडीशन है सारा फुलफिल करता है। ऐसे में कानूनी तौर पर मालिकाना हक आपको मिल सकता है, अन्यथा नहीं। अब ये जमीन कब्जा का जो विवाद है ना, ये मामला अभी जो आप कहेंगे कि ये यहाँ पर सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। 12 साल तक अवैध कब्जा रहने पर जमीन पर दावा मजबूत। अगर कोई ये कहता ना, सुप्रीम कोर्ट ये कहता, ये ऐसा नहीं कि ये नहीं कहता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपका दावा मजबूत नहीं होगा। अगर ये जो जमीन है यहाँ पर और ये जमीन पर जो है यहाँ रमेश के द्वारा, रमेश जो है रमेश का कब्जा जो अगर देखा जाए तो कब्जा जो है ये 12 साल से अधिक समय से है। 12 साल से यहाँ पर अधिक समय से है, अधिक यहाँ पर समय से। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में रमेश जो है कब्जा उसका 12 साल से अधिक समय से है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कहा जाता है कि 12 साल से अगर अवैध कब्जा रहने पर जमीन पर दावा मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। फैसले में कहा गया कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें लंबे समय तक कब्जा से जुड़े अधिकारों को स्पष्ट किया गया। तो देखिए लिमिटेशन जो कानून है ना, ये आखिरकार अगर बात करें इस कानून की तो ये अधिकार देता है, ये अधिकार उनको देता है यानी ये समय सीमा जो है तय किया जाता है इसमें। और ये समय सीमा, समय अवधि कि अगर आप बाहर चले जाएंगे ना तो जमीन पर कब्जा करने वाले को अधिकार दे देता है। यानी रमेश को अधिकार दे दिया कि जमीन मालिक ने 12 साल तक दावा क्यों नहीं किया, जमीन आपकी है और 12 आपकी जमीन को कोई कब्जा कर लिया, रमेश ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, आप 12 साल तक उसको क्या कर रहे देख रहे हैं। आप दावा कर देते, आप एक बार कोर्ट चले जाते, आप बराबर नहीं जाते प्रक्रिया को उतना एक्टिव, लेकिन आपने क्या किया दावा कर देते जिसमें लंबे समय तक जो है कब्जे से जुड़े अधिकारों को स्पष्ट किया है। तो ये हो गया यानी सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला। 12 साल का जो समय सीमा है वो अहम है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी जमीन पर लगातार 12 साल तक कब्जा बनाए रखा और असली मालिक ने इस दौरान कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की तो कब्जादारी का दावा मजबूत हो सकता है। यह बात आप समझ लें। यानी अगर आप जमीन मालिक हैं और आपने किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो जो यहाँ पर जमीन पर कब्जाधारी है उसका दावा जो है वो मजबूत हो गया। आपने कार्रवाई नहीं की इसीलिए दावा मजबूत हुआ। अगर आप कार्रवाई करते तो ये दावा कतई मजबूत नहीं होता। तो इसलिए कब्जाधारी का दावा मजबूत करने वाले कौन होते हैं, वो है जमीन मालिक। आज रमेश का जो दावा है अगर ये मजबूत हो गया है तो वो किसके चलते, जमीन मालिक के चलते। आज आप दावा कर रहे हैं आप, लेकिन पहले आप दावा नहीं कर रहे थे, क्या कारण है? ऐसा तो नहीं कि आप जमीन मालिक रमेश से पैसा ठग लिया है। जमीन मालिक आप हैं लेकिन आप दावा नहीं कर रहे थे, आपने पैसा ले लिया और रमेश को जमीन की रजिस्ट्री करके नहीं दे रहे। क्या कारण है? आप अपना जमीन पर मकान बनाने दिए, रोके नहीं, क्या कारण है? कोई वहां पर पक्का का मकान जमीन पर बना रहा है और आप उस पर रोक नहीं लगा पा रहे और बाद में आप कहते हैं कि वो जमीन हमारी जमीन पर मकान बना लिया। क्या कारण है? आखिर आपने क्यों नहीं रोक लगाया? कोई तो वजह होगा। तो ये तमाम सवाल का जवाब जो है वो जमीन यानी मालिक और कब्जाधारी दोनों को देना होता है।
तो मालिक को समय पर जो है यानी कार्रवाई करनी होगी। यानी ये हो गया कि आप जमीन का अगर मालिक हैं, आप जमीन मालिक हैं, तो ये आप समझ लें कि आपको जो समय है ना उस समय पर कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि संपत्ति के असली मालिक को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए निर्धारित समय के भीतर कानूनी कदम उठाने चाहिए। लिमिटेशन एक्ट के आधार पर फैसला लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रावधानों पर आधारित है, जो संपत्ति विवाद में मुकदमा दायर करने की समय सीमा तय करता है। तो देखें, इसलिए लिमिटेशन जो है ना हर एक तरह से सेल डीड के लिए, कब्जा के लिए एक समय सीमा यहाँ पर निर्धारित कर देता है कि एक तय समय सीमा दिया गया। अब देखें, जमीन आप ठीक है, आपके साथ कोई जमीन रजिस्ट्री का धोखा कर लिया, आपके साथ जमीन का केवाला में धोखा हो गया। अब आप बताएं कि अगर 100 साल बाद कोई आता है कि नहीं, 50 साल बाद आता है कि मेरा जमीन का रजिस्ट्री गलत तरीके से हुआ है, तो क्या इस पर सुनवाई होना चाहिए? नहीं होगा, कतई नहीं होगा। आप किसी के गलत रजिस्ट्री को गलत अगर साबित कर रहे हैं तो एक तय समय सीमा होता है और तय समय सीमा के भीतर ही आपको क्या करना, साबित करना होगा। और इसी में जो कंडीशन की अगर बात करें तो कब्जा जो है वो खुला लगातार होना चाहिए। यानी सिर्फ कब्जा पर्याप्त नहीं होता है, कब्जा जो है सभी लोग जान रहे हैं, मान लेते हैं आसपास के जो मोहल्ला का लोग है, अब ये नहीं जान रहा है कि जमीन पर कब्जा में कौन है, और बिना लगातार है लंबे समय से बिना छुपाए हुए, कोई एक तरह से ऐसा नहीं चोरी छुपे काम नहीं आप किए हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि ये जो जमीन है और इस जमीन पर एक मकान बना हुआ है, सभी लोग जान रहे हैं इस बात को, और ये मकान जो है वो रमेश का है। आज लेकिन रमेश का मकान ध्वस्त हो गया, जमीन मालिक रमेश की लापरवाही के चलते, आपका जमीन पर अवैध कब्जा है और आपकी लापरवाही के चलते आपका मकान क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। तो आज यानी अधिकारों के प्रति जो है जागरूक रहने की जरूरत है। अगर आप अपने अधिकारों, आप ठीक है, जब आप दूसरे की जमीन पर कब्जा करके मकान बना लिए, रमेश को पता था कि मेरे पास जमीन का कागजात नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसे में अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की जरूरत तो है। अगर अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो हाथ से चला जाएगा संपत्ति। तो कोर्ट ने संकेत दिया कि संपत्ति मालिकों को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अवैध कब्जे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो हिदायत तो दिया गया किसको, जमीन मालिक को, कि आपका संपत्ति आपके हाथ से चला जाएगा, इसलिए आपको जागरूक रहने की जरूरत है। देखें, कल को तो रमेश अगर जागरूक होता तो यानी जमीन मालिक जो है आज ये कदम नहीं उठा पाता, जमीन मालिक रमेश का मकान जो है वो ध्वस्त नहीं करवा पाता अगर रमेश जागरूक होता तो इसलिए यहाँ पर दोनों को जागरूक रहने की जरूरत है। अगर आप जमीन मालिक हैं तो आपको भी जागरूक रहने की जरूरत है। क्यों मौका देंगे 12 साल तक मेरे जमीन को वो कब्जा करके रखा हुआ है? हम डायरेक्ट जाकर करेंगे कि 2 साल पहले, 1 साल पहले हम नहीं थे, हमारी जमीन को कब्जा कर लिया, या 3 महीना पहले कब्जा कर लिया, ऐसा आरोप लगा दिया जाता है डायरेक्ट 2 माह पहले कब्जा कर लिया। तो देखें, 2 माह कब्जा कर लिया तो उसके वैसे सिचुएशन में तुरंत तो वो पक्के का मकान नहीं बना लेगा। तो पक्के का मकान वाला जो समस्या है उसमें जो है टर्म एंड कंडीशन लगा दिया जाता है लोग कि ये हम नहीं थे कुछ लंबे समय से, और तो 1 साल पूर्व जो है हमारी जमीन को कब्जा कर लिया। यानी वो जमीन कब्जाधारी पर जो है डायरेक्ट एलिगेशन ये तय ही नहीं करता कि वो 20 साल से कब्जे में है। जमीन मालिक इसको स्वीकार अगर लेगा कि वो 20 साल से कब्जे में है, तब तो फिर जमीन मालिक ये पहले ही कह ही दिया कि वो 20 साल से कब्जे में है, तो 12 साल से अधिक तो ये जमीन मालिक खुद डिसाइड कर देता है। इसलिए अब कभी भी जमीन मालिक को ये नहीं कहना होता है कि ये कब्जा जो है वो 20 साल से करके बैठा हुआ है। अब देखा, संपत्ति के विवाद पर असर करें तो ये फैसला भविष्य में जमीन और संपत्ति से जुड़े कई मामले में महत्वपूर्ण जो है मिसाल बन सकता है। अब मुख्य संदेश की अगर बात करें, यदि जमीन पर अवैध कब्जा के खिलाफ समय रहते कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती तो बाद में मालिक के दावा जो है कमजोर पड़ सकता है। तो यानी ये देखें, यानी एक तरह से मुख्य संदेश है, महत्वपूर्ण है कि यदि जमीन मालिक पर अवैध कब्जे के खिलाफ, मतलब जमीन मालिक जो है अवैध कब्जे के खिलाफ समय रहते, यानी अगर समय रहते आपने कानूनी कार्रवाई अगर नहीं की ना तो दावा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो देखें, ये यहाँ पर जो है यानी ये जमीन है और ये जमीन का मालिक जो है, यानी जमीन, उसमें तो जमीन मालिक होगा, तो जमीन मालिक जो है उसका नाम है महेश, ठीक है, यहाँ पर महेश। अब ये महेश जो है इनके पिता के नाम से जमीन का खतियान है, पिता के यहाँ पर जो नाम है वो नाम ये जमीन का क्या है, खतियान है, खतियान हो गया पिता के नाम पर। अब देखें, खतियान हो गया, खतियान बना हुआ है। अब महेश का ये जमीन है, महेश परिवार का उत्तराधिकारी है, महेश के हिस्से की जमीन है। अब इस जमीन पर जो है यानी एक व्यक्ति है वो अवैध कब्जा कर लिया, वो व्यक्ति का नाम है रमेश, यानी रमेश जो है ये इसका क्या है, अवैध कब्जा है,
अवैध यहाँ पर कब्जा। तो अब जो महेश है उसको क्या करना पड़ेगा, तो महेश अपना जमीन का जो है खतियान लेगा और खतियान लेकर कहाँ चला जाएगा, महेश अपना खतियान लेकर चला जाएगा सिविल कोर्ट में। ठीक है, ये हो गया सिविल कोर्ट। और सिविल कोर्ट में महेश जो है अपना खतियान लेकर जाकर केस फाइल कर देगा। ये केस जो होगा ये किसके, रमेश के ऊपर केस होगा कि ये हमारी ज़मीन को जबरन जो है कब्जा करके रखे हुए है और ये मेरे पास खतियान है, मेरे पास ज़मीन का जो है लगान यहाँ पर रसीद है। ठीक है, तो इसलिए जो संपत्ति का जो यहाँ पर मामला है ना, खास करके आपकी ज़मीन है, आपकी निजी ज़मीन है, आपकी पैतृक ज़मीन है और उस पर अवैध कब्जा है, तो आप समय रहते जो है कानूनी कार्रवाई आपको करना चाहिए। नहीं अगर आप करेंगे तो बाद में मालिक अब जो है लंबे समय के बाद जाता है कि हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, तब तक मकान बनाकर जो है वो घर बना लिया है और उसके बाद जो है वो आप समझ सकते हैं कि कई लोग उसमें, कई परिवार आप रहने लगे हैं। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में थोड़ा दावा कमज़ोर पड़ जाता है, यानी ज़मीन मालिक को थोड़ा बड़ा समस्या उत्पन्न होने पर जो है उत्पन्न हो सकता है। और ख़ास करके ज़मीन का जो अवैध कब्जाधारी है, कोर्ट का फैसला ऐसा भी हो सकता है कि यानी अवैध कब्जाधारी के पक्ष में क्या हो जाए, फैसला हो जाए, यानी कोर्ट का जो जजमेंट है वो अवैध कब्जाधारी के पक्ष में हो जाए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।